तुम्हारी जरूरत ऑफिस में है ज़ैन, ना तुम उसे घर लेके जाओगे ना उसकी खिदमतें करोगे। जो कह दिया सो कह दिया। अपनी माँ के घर जाएगी, जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक वो वापस नहीं आएगी। दैट इज द एंड ऑफ डिस्कशन, समझे? ज़ैन ने कहा है कि ये 2-3 दिन की छुट्टी ले लेंगे। पता नहीं कैसे कह दिया है ज़ैन ने ये। इस वक्त जो ऑफिस के हालात हैं, ना मैं एक भी दिन की छुट्टी कर सकती हूँ ना ज़ैन। पर बाबा आप उसकी कंडीशन को समझे ना, वो ये सब चीजें नहीं फेस कर सकती अभी। हाँ जानता हूँ, मेरी बच्ची अंदर से टूटी हुई है, लेकिन बेटा अगर अमार से छुटकारा हासिल करना है तो उसे अपने आप को मजबूत बनाना होगा। इस तरह तो वो धोखेबाज इंसान मेरी बेटी की जिंदगी से नहीं निकल पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ? बेटा कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा अंकल, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अम्मी और बाबा बहुत परेशान हैं, आप लोग के साथ बात करेंगे ना तो थोड़ा बेहतर फील करेंगे। ठीक कह रही हो तुम। इशाल कैसी है? ठीक है आंटी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन थोड़ी वीकनेस है उसे। कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला उसे सेहत देगा, तुम फिक्र नहीं करो। तुम ये बताओ तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप लोग अंदर है ना प्लीज? हाँ हाँ चलते हैं अंदर, लेकिन मैं तो असल में तुम्ही से बात करने आई थी बेटा। आप लोग आपस में बैठकर बातें करें और मैं अपने दोस्त अजहर के साथ जरा गपशप करता हूँ, ठीक है? ओके आंटी। आए आंटी। उसके जाने के बाद से कमरे में बंद हो। क्या बात है, मेरा सामना नहीं करना चाहते थे? मैं देख रही हूं ज़ैन के कुछ अरसे से मेरी बात की अहमियत नहीं रही है तुम्हारी नजर। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हॉस्पिटल में नहीं रुकोगे। तुम्हें समझ आ रही थी मेरी बात, पर तुम रुके। फिर कहा उसे घर नहीं लाओगे, तुम घर लेके आए। फिर कैसे कह सकते हो कि ऐसी कोई बात नहीं है? वो जिंदगी में जब भी कभी किसी के करीब होने लगा तो आपने हमेशा मुझे उससे दूर कर दी। अब इशाल से भी मुझे दूर रखना चाहती हैं, लेकिन मैं उससे कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। क्या बात है देवा, वो बुझी बुझी सी है, वो खामोश हो। ऐसे ही। कोई और बात तो नहीं है? डॉक्टर ने कोई बात तो नहीं की? नहीं नहीं, शुक्र है अल्लाह का, इशाल बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बात? मैं इशाल को लेके गई थी ज़ैन के पास, घर ले गई थी। वहां पे इशाल भी वहां रहना चाहती थी, फिर उसे क्यों ले आई? पता नहीं, वहां पे वैसे खुला खुल्लम तो नहीं कहा, लेकिन सायरा ने ये कहा कि जब तक बिल्कुल ही ठीक नहीं हो जाएगी तो आप अपने घर रखें उसे। अजीब ही सा बिहेवियर था सायरा का और ज़ैन का। मतलब मैं समझ में नहीं आई, ये किस किस्म का तरीका है? उधर रखना ही नहीं चाह रहे थे उसे। वेरी स्ट्रेंज पीपल। एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ क्या बात है। क्या बात है? देखो, जब इशाल की बीमारी के बारे में मैं जब लाउड हो गया था ना, तो आई एम श्योर उनको बहुत बुरा लगा। ये उसी बात का रिएक्शन है। हाँ ऐसा ही है।
शायद, पता नहीं। देखो तुम परेशान मत हो, टेंशन मत लो। मेरा मतलब है कि बच्चियां अगर तुमको परेशान देखेंगी तो उसको उनका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। बड़ी मुश्किल से अम्मा ने और मैंने उनको संभाला है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। अजहर, हम दुआ ही कर सकते हैं ना कि हमारी बच्चियां अपने अपने घरों में ना खुश रहें। आमीन सुम आमीन। एक और बात है, आयजा ने कोर्ट जाने से मना कर दिया। क्यों? फिर अब क्या होगा? लॉयर संभाल लेगा। और तुम आयजा के करीब रहकर ना। बेगम साहबा, जिया साहब और सलमा बाजी आ गई हैं। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वो देखो जिया और भाभी आए हैं, थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारते हैं, फिर आके बताता हूँ कि क्या बात। सही, चले आ जाए। पता नहीं सलमा और जिया भाई वहां गए होंगे कि नहीं, और चले भी गए तो पता नहीं सलमा ने आयशा से बात की होगी या नहीं, और अगर बात कर भी ली और आयशा ने इनकार कर दिया आने से तो फिर क्या होगा? बुशरा, क्या हो गया है तुम्हें? खुद सवाल कर रही हो, खुद ही उसके जवाब दे रही हो, इतनी उलझी हुई क्यों हो? मुझसे अपनी बेटी की ये परेशानी, ये हालत देखी नहीं जा रही। उसकी वजह से मैं खुद परेशान हो गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आपको क्या बोलूं मैं? तुम अपने बेटे की हालत की वजह से परेशान हो? आयशा के माँ बाप के बारे में सोचो, आयला के बारे में सोचो, तुम पर क्या गुजर रही होगी। शायद इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। अल्लाह पे छोड़ दो, मुसब्बिबुल अस्बाब है। ना हमारे बच्चे की गलतियों को माफ फरमाए, उसके गुनाहों को माफ फरमाए, और साथ साथ हमारे गुनाह और गलतियां भी माफ फरमाए। तुम्हारे फिक्र करने से कोई फायदा नहीं है, अपने आप को ही उलझाओगे। छोड़ दो सारे मामलात अल्लाह पर, इंशाअल्लाह वो जो भी करेगा बेहतर ही करेगा। खुद परेशान होने से फायदा नहीं। आमीन। हाँ जिया भाई, तुम्हारी तबीयत कैसी है? भाई मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, सेहतमंद हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं, इसलिए उनसे जान छुड़ाकर तुम्हारे पास आ गया। भाई सबको तुम्हारा ख्याल है, वो नहीं चाहते कि तुम्हारी तबीयत खराब हो और तुम दोबारा हॉस्पिटल जाओ। यार तुम मेरी तबीयत का छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इशाल बेटी की तबीयत अब कैसी है? नहीं, अब तो माशाल्लाह ठीक है, ऑपरेशन भी कामयाब रहा। ये अचानक उसे बैठे बिठाए क्या हो गया? वो दरअसल वो आपको तो पता है, औरतों के मसले मसाइल तो चलते रहते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, इसलिए सर्जरी की तरफ जाना पड़ा। मेरी तो दुआ है अल्लाह हमारी बेटियों को खुशियां दे। आमीन आमीन आमीन। हाँ बेटा। अबीहा, बेटा तुम्हारी आंटी कहाँ? अंकल वो आयशा के साथ रूम में कुछ बात कर रहे हैं। अच्छा। आयशा प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो।
बात करो मुझसे प्लीज। आइए आंटी, ये देखें, ये सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं। वाह जबरदस्त, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ना? ऑयल पेंट यूज किया है ना? आपको भी पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है? अबिया ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। इसलिए कि मैंने अबिया से कभी जिक्र ही नहीं किया। आज तुमने अपनी पेंटिंग्स दिखाई हैं तो फिर तारीफ तो बनती है ना भाई। अगर आपको इनमें से कोई भी पेंटिंग अच्छी लग रही है तो आप उसे लेके जा सकती हैं। थैंक यू सो मच, लेकिन इनमें से मुझे कोई पेंटिंग नहीं ले जानी। तुम मेरे लिए स्पेशली पेंटिंग बनाओ। मेरे ड्राइंग रूम का कलर कॉम्बिनेशन है ना जहन में? जी। उसके हिसाब से एक जबरदस्ती पेंटिंग बनाओगी मेरे लिए, प्रॉमिस? प्रॉमिस, डन। ऐसा बेटे, इस वक्त मैं बहुत जरूरी बात करना चाह रही थी तुमसे। जी आंटी कहिए ना। बेटे वो अम्मार के बारे में बात करना चाह रही थी। परेशान नहीं हो, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना बिल्कुल नहीं है बेटा। आखिरी फैसला तो यकीनन तुम्हारा ही होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहती थी कि अम्मार को अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। वो बहुत पछता रहा है अपने किए पर। उसने अभी तक पेपर भी साइन नहीं किए। तुमसे भी कई बार उसने बात करना चाहिए, लेकिन बेटा वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। अगर उसे माफ कर सको तो बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी नरम गोशा है ना उसके लिए, तो मेरी बात के बारे में सोचना जरूर बेटे। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अम्मी, क्या हुआ? मैं थोड़ी देर बाहर जा सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अम्मी दिल घबरा रहा है मेरा। साथ वाली आंटी के घर जाऊंगी, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कहा ना नहीं जाओगी? आज ही हम यहाँ आए। मोहल्ले वालों का पता नहीं क्या रवैया होगा हमारे साथ और क्या नहीं, और तुम्हें बाहर जाने की पड़ी हुई है। 100 सवाल करेंगे, कहाँ गायब हो गए, तो फिर क्या कहोगी? क्या उनके डर से हम घर में कैद कर लें खुद को? मैं ऐसा नहीं कह रही, 2-4 दिन गुजर जाने दो, हालात संभल जाए फिर चले जाना। अच्छा ठीक है। अम्मी आपने भाई को बताया फोन करके कि हम यहाँ आ गए हैं? नहीं, मैंने तो नहीं बताया। क्यों? भाई के आने का टाइम हो गया है। अगर वो उसी घर वापस चले गए तो आप उनको फोन करके बताएं ना कि हम यहाँ आ गए हैं। मैं तुम्हारे अब्बू से कहती हूँ फोन करते हैं, मुझे तो उस लड़के से वैसे खौफ आता है। मैं नहीं कहूँगी। अच्छा एक कप चाय तो बना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी कुछ तो ख्याल कर ले, थकी हुई हूँ मैं। बस काम मैं कर रही हूँ, थक तुम गई। चलो शाबाश, एक कप चाय बनाओ। मैं तो जैसे कुछ नहीं करती, सब काम आप ही करती है ना। जाओ ना। अल्लाह क्या क्या है जो थक गई है? आजकल के बच्चे भी ना हड हराम है। माँ बाप काम करें, ये कुछ ना करें। जीती रहो, माशाल्लाह माशाल्लाह, सदा सलामत रहो। बेटा आजकल क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं, घर पे ही होती हूँ बस। एजुकेशन तो कंप्लीट हो गई है ना तुम्हारी? जी जी, वो तो कंप्लीट हो गई थी। तो बेटा फिर घर में क्या कर रही हो तुम? मेरे ऑफिस में आओ, मुझे ज्वाइन करो, क्योंकि मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं जिसके लिए मुझे बासलाहियत लड़कियों और लड़कों की जरूरत है। आओ मेरा बिजनेस संभालो, आओ। हाँ हाँ अंकल, जरूर करूंगी और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब भी जरूर होंगे। यस, यही जज्बा चाहिए मुझे। तो फिर मंडे को ज्वाइन कर रही हो ना तुम? डन।
लो जी, फिर तो ट्रीट पक्की हो गई नायाब की तरफ से। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अपना ऑफिस ज्वाइन करो ना। नहीं 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 नहीं, अब तुम मेरे पार्टनर को नहीं खींच सकते। हाँ अच्छा, मैं अभी इशार और बाकी सबको बता के आती हूँ। अल्लाह पाक तुम सबको अपनी अमान में रखे, खुश और खुर्रम रखे, हमारी तो बस यही दुआ है। खुश तो हम बहुत हैं अम्मा, थोड़ा ज्यादा खुश होना चाहते हैं, लेकिन एक मसला है। अम्मा, हम दोनों चाहते हैं कि अबिया को मूसा के लिए मांगे। ये तो तुम लोगों ने हमारे दिल की बात कर दी। वो तो सब ठीक है अम्मा, लेकिन एक मसला है ना। मुझे नहीं लगता कि अबिया मानेगी। यही तो, जब भी इस बच्ची से शादी की बात की जाए हमेशा बात को टाल देती। हाँ, वैसे मैंने ढके छुपे लफ्जों में बात तो की थी उससे, लेकिन नाराज हो गई थी मुझसे। देखो, अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। ओ भाई, नासमझी में वो इनकार कर रही है। जब हम सब लोग उसे समझाएंगे ना तो वो मान जाएगी। अजहर मियाँ, जिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सबको मिलकर इस बच्ची से ये बात करनी चाहिए और मनवानी चाहिए। ठीक है भाई, इशाल की तबीयत ठीक हो जाए तो अबिया से बात करते हैं इस बारे में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। बेटा, तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी जी करें। असल में हम लोग जो है ना, सारा सामान उठा के तो अपने घर पे आ गए हैं, और तुम भी वहीं आ जाना। अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात है। मैं भी एक्चुअली यही सोच रहा था कि घर जाके आराम से रेस्ट करूंगा। अच्छा कि आप लोग भी आ गए। मैं आधे घंटे तक घर आता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं, खामोखा डर रहे थे आप लोग यार। कुछ भी नहीं कहा उसने तो। मुझे तो लग रहा था कि बुरा भला कहेगा, शोर मचाएगा, हंगामा करेगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं। जरूर नायाब से बात हुई होगी इसकी। तुम कहां की बात कहां जोड़ती हो, समझ नहीं आ रही मुझे। वो नायाब कहां से आ गई बीच में? अरे भाई, तुम इसका ख्याल रखो, जब वो आएगा तो उसको खाने पीने का बंदोबस्त करो, उसको अच्छे तरीके से रखो, अच्छा माहौल दो उसको। नायाब। ठीक है, ये लो पकड़ो। चलो अच्छा है, अच्छे बड़े ऑफिस में बैठ के काम करोगी और माहौल चेंज होने से तुम फ्रेश भी हो जाओगी। हाँ, अगर अंकल कहते ना कि नायाब आपने कल से ज्वाइन करना है तो मैंने कल से ही ज्वाइन कर लेना था। अरे वाह, देखो इसकी एक्साइटमेंट जरा। हाँ है तो। वैसे ये बात भी है ना कि तुम्हें न्यू हायरिंग भी करनी है। यस। एक काम करो ना, मुझे जॉब दे दो। देखो जरा मैडम को, खुद इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं और इनको भी जॉब चाहिए। आपको पता है मैडम को कल पहली पेंटिंग का ऑर्डर भी आ गया है। व्हाट? सीरियसली? ये तो बहुत अमेजिंग बात है। सलमा आंटी ने ऑर्डर दिया। अच्छा बताओ, पहली पेंटिंग में क्या बना रही हो फिर तुम उनके लिए? तैमूर का अच्छा सा स्केच बना के दूंगी। वाह। आयशा से बात करके, उससे मिलके मुझे ऐसा लगा है जैसे वो माफ करना चाहती है अम्मार को। किसी वजह से उसका दिल इस बात की इजाजत नहीं दे रहा उससे। अमार ने बहुत बड़ा धोखा दिया है उसे। कोई भी औरत अपने शौहर के साथ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ ठीक कह रहे हैं आप।
बुशरा और अरशाद भाई से मिलकर तो ऐसा लगा जैसे अमार को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वो दिल से आयजा को अपनाना चाहता है। बहुत बड़ी गलती की है उसने, बहुत बड़ी गलती। अगर उसने शादी की थी तो उसे चाहिए था कि अपने माँ बाप को बता देता। इस तरह ना आयजा की जिंदगी बर्बाद होती और ना ही उसके वालिदैन परेशान होते। हाँ ठीक कह रहे हैं बिल्कुल आप। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, अजहर भाई की बेटियों की जिंदगी में खुशियां वापस आ जाए। हाँ आपने बहुत अच्छा किया वैसे अबीहा और मूसा की शादी की बात करके। मुझे लगता है कि अजहर भाई को तो इनकार नहीं कर सकेगी अबीहा, और अम्मा को और ज़ेबा को तो वैसे ही कोई एतराज नहीं मूसा पे। अच्छी बात है कि सब लोग मूसा को पसंद करते हैं, लेकिन फैसला तो अबीहा ने करना है। अल्लाह करे वो भी मूसा के हक में फैसला करे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। एक अहम बात तो तुम्हें बताना भूल ही है। वो क्या? तैमूर का बिजनेस जिसे मैंने संभाला, अब माशाल्लाह तरक्की करते करते वो बिजनेस बहुत आगे जा चुका। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन सच बात तो ये है कि इस सब के पीछे आपकी मेहनत है ज़िया। मैंने क्या मेहनत करनी थी, मैंने तो सिर्फ अपने बेटे के बिजनेस को संभाला। मेहनत तो उसने की और उसी की मेहनत रंग ली कि आज उसका बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया। अल्लाह मेरे बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। अपनी मर्जी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। तुम वही करोगे जो आयजा चाहती है। बस बहुत हो गया। मैंने रो रो के तुम्हारे बाबा के आगे ना तुम्हारी साइड ली थी, लेकिन बस अब और नहीं लूंगी। अब हम वही करेंगे जो आयजा के लिए बेहतर होगा, समझे? मुझे चांदनी रात बहुत अच्छी लगती है। तुम अब तक सोए नहीं? हाँ बस वो नींद नहीं आ रही थी। क्या मतलब, इस तरह क्यों बैठे वो अकेले? आपकी अम्मी के यहाँ सब ठीक है? हाँ सब लोग ठीक है, बल्कि दादी तुम्हारा बहुत पूछती है। किसी दिन ऑफिस से वापसी पर चक्कर लगा लो। तुम इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठे हुए हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कोई तो बात है, बताओ ना मुझे। एक्चुअली आज जल्दी सो गया था, तो ख्वाब में मामा आई थी, दुखी लग रही थी।
हमारी बात भी नहीं हो पाई और आंख खुल गई मेरी। तो जब से उठा हूं ना तो खालीपन सा महसूस कर। मैंने तो तुम्हें कभी इस तरह से उदास नहीं देखा। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी, लेकिन तुम तो यहाँ बच्चों की तरह बैठे रो रहे थे। मैं बहुत छोटा था जब मेरी मामा मुझे छोड़कर चली गई थी। आज इस मकाम पर हूँ, सारी सहूलियात मैसर हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि ये सारी सहूलतें वो लोग भी एंजॉय करते हैं, मामा बाबा दोनों। बाबा के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत था ना वो सब में बांटकर बड़ी खुशी महसूस किया करते थे। आपको पता है, मुझे जब भी इन दोनों की याद आती है ना, मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करता हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत दिल से। क्योंकि बाबा का मानना था कि इंसान की औलाद उसके लिए सदका जारिया होती है। तो अगर मुझसे दानिस्ता नादानिस्ता कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती भी हो जाए, तो मैं अल्लाह से फौरन माफी मांग लेता हूँ। आज आपके सामने भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पर क्यों, मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? वो उस दिन तुम कह दिया था ना मैंने आपको बुरा लगा था, और उसके बाद मुझे बुरा लग रहा था। मैं तो वो भूल भी गई थी, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस दिन मैंने तुमसे बहुत सख्त लहजे में बात की थी। अच्छा ये बताओ, चाय या कॉफी पियोगे? हाँ, आई थिंक स्ट्रॉन्ग चाय पीऊंगा, सर में काफी दर्द हो रहा है। तो पहले बताते ना। चलो मैं चाय बना देती हूँ, उसके साथ टैबलेट भी दे देती हूँ। चाय आप बनाएंगी? हाँ। नहीं, आप जाकर आराम करें, मैं सो जाऊंगा ऐसे। नहीं, मैं चाय बना के लाती हूँ ना, टैबलेट भी ले आऊंगी तुम्हारे लिए। एक काम करें, आप बैठे, मैं चाय बना कर लाता हूँ। ठीक है? ठीक है। अम्मार को अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। वो बहुत पछता रहा है अपने किए पर। उसने अभी तक पेपर भी साइन नहीं किए। तुमसे भी कई बार उसने बात करना चाहिए, लेकिन बेटा वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। आयजा। जी अम्मी। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, बस रूम में दम घुट रहा था तो मैं यहाँ आ गई। आपको कोई काम था? हाँ बेटा, मैं चाह रही थी कि आज ना तुम जरा इशाल के साथ कमरे में जाके सो जाओ। अबिया चली गई और नायाब का तुम्हें हाल पता है। इशाल को ना हमारी बहुत जरूरत है। आप परेशान मत हो, सो जाऊंगी मैं उसके साथ। थैंक यू बेटा। मैंने उसको दवाई पिला दी है और जायदा से कह के ना जूस रखवाया है मैंने। अगर वो उठ गई ना, अभी आराम कर रही है, तो प्लीज़ उसको जूस पिला के ना दोबारा सुला देना। और अगर मेरी ज़रूरत पड़े ना तो मुझे कमरे से बुला लेना। आप परेशान मत। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया तुम यहाँ आ गए हो। मैंने सारी इंक्वायरी कर ली, कोई डर न कोई खौफ, कुछ भी नहीं है यहाँ। जी।
तुमने मेरी बात पे अमल करके बहुत अच्छा किया। यही हमारी जायदाद है, यही हमारा ठिकाना है। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे थे? न कोई आसाइश थी, न कोई सहूलत थी, ऐसे वक्त बर्बाद कर रहे थे अपन। यहाँ हमें सब जानते हैं भाई, बुरे वक्त में कम से कम हमारा साथ तो देंगे ना वो। हालात बेहतर होने की देर है बेटा, फिर देखना कैसे हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। वही पैसा, वही शान और शौकत सब वापस आ जाएगा हमारा। अब मैं थका हूँ, मैं जाके रेस्ट करूंगा। एक मिनट, खाना खा के जाना। नहीं, मैं खा कर आया था, मुझे भूख। तुम्हारी माँ ने बड़े मेहनत से बनाया यार, तुम क्या बात कर रहे हो यार? चलो मुँह हाथ धो लो, खाना खा लो, चलो जाओ। चल ना, इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहा है मुझे? कब से वेट कर रही हूँ मैं आपके फोन का। मॉम के साथ बैठा था, नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। आंटी ने कोई बात तो नहीं की आपसे? नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हुआ, इतना डर डर के क्यों बात कर रही हो? डर डर के बात नहीं कर रही, घर में और भी लोग होते हैं ना। आयजा मेरे साथ ही होती है कमरे में। जब आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अपने साथ घर ले जाएंगे, तो फिर अपने आंटी के सामने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं डर गया था ईशा, नहीं चाहता था कि आंटी के सामने कोई गलत बात हो। चैन, बात तो ये भी गलत है ना, और फिर मैं आप ही की तो जिम्मेदारी हूँ। मैं जानता हूँ, सब मानता हूँ, लेकिन मॉम की आदत से तुम वाकिफ हो। कब तक, आखिर कब तक? क्या आप नोटिस नहीं कर रहे कि आंटी का रवैया आहिस्ते आहिस्ते वही पुराना वाला होता जा रहा है? मेरे साथ किस तरह बिहेव कर रही हैं वो। डॉक्टर से वापसी पे उन्होंने जो किया, उसके बाद जब मैं घर आ ही गई थी तो वापस भेजने की क्या जरूरत थी? उन्होंने तो अम्मी तक का भी लिहाज नहीं किया। ये तो अच्छी बात है कि अम्मी ने कुछ नोटिस नहीं किया। मैं सब समझता हूँ, लेकिन मजबूर हुई ईशा। कहीं आपकी ये आज की मजबूरी हमारे लिए कल पछतावा ना बन जाए। सन, आपको आंटी के सामने स्टैंड लेना होगा, आपको उनके सामने सच बोलना पड़ेगा। आप सुबह जरूर आइएगा प्लीज, मैं इंतजार करूंगी आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम सब तो समझते थे इशाल बहुत खुश है, दोनों की अच्छी जिंदगी की दुआ करते थे, लेकिन ये क्या, इतना दुख अपने अंदर रखकर कैसे सह रही है इतना सब कुछ? खाना खा रहे यार, क्या हो गया? किधर खोया तू? इसमें चक्कर है? बात कर रहा। जी इफ्तिखार साहब, नहीं मैं पहुंच रहा हूँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं भाई, मैंने जाना है, देर हो जाएगी। जाके देखो ये अम्मार तैयार हुआ कि नहीं। तैयार नहीं हुए तुम? बेटा तुम्हें कोर्ट जाना है। मुझे नहीं जाना। ना जाने का मतलब समझते हो तुम? ठीक है, ना जाओ। 3 पेशियों के लिए कोर्ट में अगर हाजिर नहीं होगे तुम, तो कोर्ट खुद ब खुद आयजा के हक में फैसला कर देगी और वो आजाद हो जाएगी। बाबा आप मेरी बात को समझ। बहस मत करो अम्मार, जाओ कोर्ट।
मैंने कहा ना, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। अमर, तुम्हारे बाबा सही कहते हैं, तुम नॉर्मल नहीं हो। शायद नहीं हूं, लेकिन मैं आयजा को नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ोगे? आयजा तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी जागीर है, या कोई चीज है जिसे जब चाहे इस्तेमाल किया? और तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम मर्द हो तो कभी भी औरत को धोखा दोगे, उसके ऊपर अपनी मर्जी थोपोगे। अपनी मर्जी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। तुम वही करोगे जो आयजा चाहती है। बस बहुत हो गया। मैंने रो रो के तुम्हारे बाबा के आगे ना तुम्हारी साइड ली थी, लेकिन बस अब और नहीं लूंगी। अब हम वही करेंगे जो आयजा के लिए बेहतर होगा, समझे? ठीक है, जो आयजा चाहती है आप वही कीजिएगा, लेकिन प्लीज एक बार मुझे आखिरी मौका दे दें। मैं आयजा से बात करूंगा। अगर उसने बात करने से इनकार कर दिया, मिलने से मना कर दिया, तो खाली पेपर साइन कर दूंगा। मूसा जी? वो मुझे बोलना था कि ऑफिस से जल्दी आ सकते हो आज? आ जाऊंगा। कहीं जाना? हाँ, वो तैमूर के नाम से ना मुझे कुछ जरूरतमंद लोगों को राशन और कपड़े भिजवाने थे। मैंने भी यही सोचा था, और अगर आप साथ होंगी तो सब कुछ वैसे भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। खैर, मैं आने से पहले आपको कॉल कर लूंगा, फिर चलते हैं। थैंक यू। तुम सुन रही थी सब कुछ? आयजा प्लीज किसी से कुछ मत कहना, अम्मी अब्बू से तो बिल्कुल भी नहीं। इशाल, तुम क्यों सह रही हो ये सब? क्यों बर्दाश्त कर रही हो उन्हें? क्योंकि जैन मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत मुखलस है वो मेरे साथ। अच्छा, और आंटी? कभी बहुत अच्छी होती हैं और कभी एकदम बदल जाती हैं वो। तो इशाला एटलीस्ट अम्मी अब्बू को तो बताओ ना ये बात। वो बात करेंगे उनसे तो। आयजा आंटी नहीं बदलेंगी, वो हमेशा से ऐसी ही थी। हाँ, लेकिन जैन तो मेरे साथ है ना। उन्होंने तुम्हें थप्पड़ भी मारा था, है ना? एक दफा हुआ था ऐसा, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत अपोलोजाइज किया और तब से वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अम्मी अब्बू दादी इनमें से किसी को भी कोई तकलीफ हो। वो वैसे भी तुम लोगों की वजह से इतना परेशान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ सहती रहो, बर्दाश्त करती रहो चुपचाप। तुम प्लीज मेरा यकीन करो, सहन वाकई में मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनका साथ होना मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी है। सच कह रही हो? तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना, प्लीज।